नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आज बात होगी द रियल हीरो सोनू सूद की। पहली बात द रियल हीरो सोनू सूद की होगी और उसके बाद हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति पर, देश की सरकार पर। श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए सोनू सूद लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि अभी भी श्रमिकों के, मजदूरों के उनके पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और यही वजह है कि वो उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया पर लगातार व्यस्त हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। सोनू सूद इतना बिजी हो चुके हैं पहले जैसा कि वो अपने शूट की वजह से बिजी रहते थे, लेकिन अब एक नेक कार्य के लिए बिजी हैं और यही वजह है कि सोनू सूद अब सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सो पा रहे हैं। 18 घंटे से लगभग 18 घंटे वो लगातार काम करते हैं और काम किसके लिए कर रहे हैं? देश की धड़कनों के लिए। कौन सी देश की धड़कन? जिनसे हमारे रास्ते बनते हैं, जिन रास्तों से हम अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते हैं, जिन मकानों में हम रहते हैं, उन्हें बनाने वालों के लिए सोनू सूद काम कर रहे हैं। सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर उनके लिए खड़े हैं और परमिशन लेना हो या किसी से बातचीत करना हो, वो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शुरुआत में ये कदम उन्होंने खुद उठाया था जब 350 लोगों को घर पहुंचाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो 3-4 लोगों की टीम बनाकर अभी कार्य कर रहे हैं। बात अब देश की राजनीति पर और देश की सरकार पर। आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है। इस 1 साल में क्या क्या उन्होंने कार्य किए, उसके लिए सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसके प्रमोशन चल रहे हैं। काफ़ी तेजी से गुणगान किया जा रहा है, पूरी भव्य तरीके से वीडियोस उनके बनाए गए हैं और उसका गुणगान किया जा रहा है कि मोदी सरकार 2 में पिछले 1 साल में ये बड़े कार्य किए गए हैं। इस प्रमोशन के लिए लगातार पैसा भी खर्चा किया जा रहा है। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों रुपए पैसे खर्च हो रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, वीडियोस बन रहे हैं, तमाम तरीके का उनका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन देश की राजनीति ये देखने को तैयार नहीं है कि उनके देश के मजदूर किस तरीके से भूखों मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तस्वीर बड़ी दर्दनाक है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक महिला की मौत हो जाती है भूख की वजह से। एक और दूसरी तस्वीर आती है जहां पर एक रिक्शा वाला रिक्शे पर ही उसकी मौत हो जाती है भूख की वजह से। खाने की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। लगातार देश में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जब देश के श्रमिक, देश के मजदूर भूखों मरने के लिए मजबूर हैं, अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं, पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। लेकिन देश की राजनीति पिछले 1 सालों के कार्यों का लेखा जोखा, या यूं कहें कि अपनी ब्रांडिंग करने के लिए तमाम तरीके हथकंडे अपना रही है। उस ब्रांडिंग के जरिए वो ये बताना चाह रही कि उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए, लेकिन उसी देश के मजदूर भूखों मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, घर पहुंचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। देश में जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश में एरोप्लेन यहाँ से वहाँ तक उड़ते रहते हैं, क्योंकि उन पर राजनेता बैठकर रैलियाँ करते हैं। वो अपने वोटरों से बात करना चाहते हैं, उनको रिझाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब उन वोटरों को रिझाएंगे तभी उन्हें वोट मिलेंगे और तब वो सत्ता में आएंगे। जुमला ये होता है कि वो उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। आज जब देश का मजदूर, देश का श्रमिक सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर है, अपने घरों को जाने के लिए मजबूर है, भूखों मर रहा है, तब देश की राजनीति में ऐसे एरोप्लेन नहीं उड़ रहे हैं। क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ही देश के राजनीतिक एरोप्लेन पर बैठकर यात्राएं कर सकते हैं? क्या मजदूरों को भेजने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है? क्या सिर्फ वोट को रिझाने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए, क्या सिर्फ रैलियां करने के लिए ही पूरे देश में चुनाव के समय एरोप्लेन उड़ते हैं, लेकिन जब मजदूरों को घर पहुंचाने की बात होती है तब ऐसा कुछ नहीं किया जाता। तब उनके लिए वो व्यवस्था की जाती है जो श्रमिकों तक पहुंचने में सहायक कम हो, जिससे समय लग रहा हो। जब देश में ऐसा माहौल है कि हमारे पास समय कम है, जितनी जल्दी हो सके श्रमिकों को घर पहुंचाना ज़रूरी है, तब हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी चुनाव हो जाएं तो फिर उन्हीं एरोप्लेन्स का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर
वहीं दूसरी ओर एक ऐसा एक्टर है जो ओडिशा से केरल 169 लोगों को एरोप्लेन से भेजता है। ये देश की राजनीति पर एक बड़ा तमाचा है। सोनू सूद ने ओडिशा से केरल के लिए 169 श्रमिकों को, मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको एरोप्लेन से भिजवाया। लेकिन देश की राजनीति सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। वो तो अपनी ब्रांडिंग करने में व्यस्त है कि उसने पिछले 1 सालों में कौन कौन से अच्छे कार्य किए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश के मजदूर मर रहे हैं या पैदल ही घर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक एक्टर जो पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है, सड़कों पर है, मजदूरों के साथ खड़ा है, उसके लिए हर संभव मदद कर रहा है जो कर सकता है। मजदूरों से कांटेक्ट कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनको घर पहुंचाने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश कर रहा है। और कम से कम देश के उन लोगों को ये विश्वास है कि अगर वो सोनू सूद से मदद मांगेंगे तो ज़रूर पूरी होगी, वो मदद ज़रूर सुनी जाएगी। लोगों को ये विश्वास है कि अगर वो कहीं फंसे हैं और अगर सोनू सूद से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है तो ये निश्चित है कि वो घर ज़रूर पहुँचाएंगे। ये वो उम्मीदें हैं जो आम नागरिक अपने देश की सरकार से रखता है, मगर देश की सरकार उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक श्रमिक जो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के बाहर पिछले 5 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है, घर पहुंचने के लिए ललायित है, रो रहा है, अपने बच्चों के साथ है। वो बच्चे जिन्हें कुछ भी सुध नहीं है, वो बच्चे पता नहीं है कि वो किस समय में जी रहे हैं, उन्हें सिर्फ खाने पीने से मतलब है। उन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। पिछले 5 दिन से देश की सरकार उस पर नहीं ध्यान दे पाई, लेकिन जब उस मदद को सोनू सूद तक पहुंचाया गया तो अगले ही दिन उसके लिए खुशखबरी आई कि वो घर पहुंच रहा है। ये बड़ा तमाचा है देश की राजनीति पर, और देश के राजनेताओं को समझना चाहिए। श्रमिक मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के इस वक्त सबसे बड़े मसीहा या यूं कहें सबसे बड़े मददगार के रूप में जो सामने आए हैं वो सोनू सूद है। सोनू सूद के बारे में उनकी पत्नी बात करते हुए कहती हैं कि उनकी एक आदत अपनी जिद को पूरा करने की। उनकी पत्नी कहती हैं कि अगर सोनू सूद किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो पूरा करके ही मानते हैं। जिस चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, जब तक उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा नहीं लेते तब तक वो रुकते नहीं। और यही वजह है कि जब सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की ठानी तो ये कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि आज वो लगातार श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, लगातार प्रवासी मजदूरों को उनको घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, रोड पर खड़े होकर उनके लिए कार्य कर रहे हैं। जहां एक ओर देश के मजदूरों की हालत पर लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, लेकिन कोई आगे आकर उनकी मदद नहीं करना चाह रहा था। लोग डोनेशन तो दे रहे थे, डोनेशन कितना श्रमिकों तक पहुंच रहा था, मजदूरों की कितनी मदद हो रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि श्रमिक घर नहीं पहुंच पा रहा था, उसका पेट नहीं भर पा रहा था, मजदूर तड़प रहा था। और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति सड़क पर उतरता है, पहले खाने की उनकी व्यवस्था करता है और फिर मजदूरों से बात करके उनको घर घर पहुंचाने के लिए हर संभव मदद में जुटा हुआ है, लगातार कार्य कर रहा है। और सोनू सूद को ऐसे सराहनीय कार्य करने के लिए पूरा देश उनको दुआएं दे रहा है। एनवी न्यूज़ की तरफ से ऐसी ढेर सारी दुआएं सोनू सूद को कि वो ऐसा नेक कार्य करने के लिए सड़कों पर उतरे, श्रमिकों के साथ खड़े हुए, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़े हुए। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एंड व्यूज़।